रुक जाओ, वो रेस्टोरेंट हम गरीबों के लिए नहीं है नक्श, वहाँ सिर्फ अमीर लोग ही जाते हैं। एक बार मेरे कपड़े तो देखो, रोड पे कटोरा पकड़कर भीख मांगने वाली भिखारन लग रही हूँ। और जरा उस रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले अमीरों को देखो, उनमें और हमें जमीन आसमान का फर्क है। नहीं अनिका, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन नक्श, वो इस शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है, हमारी औकात वहाँ का पानी पीने की भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैंने आज के दिन के लिए पहले से ही सेविंग्स करके रखी हैं। आज तुम्हारा बर्थडे है अनिका। तुमने दिन रात टैक्सी चलाकर ये पैसे जोड़े हैं नक्श, मैं तुम्हें एक दिन में ये सारे पैसे नहीं उड़ाने दूंगी। अनिका प्लीज, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर नक्श उस महंगे रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अनिका नक्श को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागी और जल्दी जल्दी में एक अमीर आदमी से टकरा गई और उस अमीर आदमी के महंगे सूट पर वाइन गिर गई। आई एम सो सॉरी सर। अंधी हो क्या? इस गवार को अंदर किसने आने दिया? इस सूट की कीमत भी पता है तुम्हें? 20 लाख का सूट है ये। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई सर, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? जब तक तुम मुझे 20 लाख रुपए नहीं दे देती ना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इसी वक्त मेरे सूट की कीमत चुकाओ, वरना क्या? अचानक ही नक्श अनिका के पास वापस आया। उस अमीर आदमी ने नक्श को गौर से देखते हुए कहा, वाह, एक और सड़क छाप गवार। इस रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड वाकई बहुत गिर चुका है। इसी वक्त मेरी पत्नी से माफी मांगो। मैं माफी मांगू? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? अनिका उस अमीर आदमी और नक्श के बीच हो रहे झगड़े को देखकर बहुत घबरा गई। नक्श, इनसे माफी मांग लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। इस अमीर आदमी को मैंने टीवी पर देखा है, ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज का। मेरी पत्नी से माफी मांगो, वरना आज के लिए तुम जिंदगी भर पछताओगे। नक्श की बात सुनकर वो अमीर आदमी गुस्से से तिलमिला उठा। पूरा रेस्टोरेंट उसे देख रहा था। मैं इस शहर का सबसे बड़ा हीरा व्यापारी हूँ। अमीर से अमीर लोग, मंत्री संतरी सब मेरे पॉकेट में रहते हैं। मैं चाहूँ तो चुटकी बजाते ही तुम्हारा नामो निशान गायब कर सकता हूँ। और अगर चुटकी बजाते ही मैंने तुम्हारे पूरे बिजनेस का ही नामो निशान गायब कर दिया तो? जब तक वो आदमी नक्श की बात समझ पाता, नक्श ने अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज भेजा। अगले ही पल उस अमीर आदमी को एक कॉल आया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा, हम बर्बाद हो गए, हमारी कंपनी के शेयर गिर गए और हमें करोड़ों का नुकसान हुआ है। What? ये कैसे हो सकता है पापा? कोई हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुमने किसी बड़े आदमी को नाराज किया है? अगर किया है तो इसी वक्त माफी मांग लो, नहीं तो कल तक हम सड़क पर होंगे। वो अमीर आदमी नक्श की तरफ मुड़ा और बोला, तुमने कैसे किया ये सब? तुम आखिर हो कौन? आखिर कौन है नक्श और क्या है उसकी असलियत? आखिर कैसे एक सड़क छाप ने उस अमीर आदमी का करोड़ों का एम्पायर मिनटों में गिरा दिया? जानने के लिए अभी इंस्टॉल करें पॉकेट FM ऐप और सुने शो इंस्टा एम्पायर, एक ऐसा शो जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। ये 20 लाख की घड़ी तेरे पास कैसे आई? 3 दिन पहले ही तूने 30,000 रुपए के लिए उस अजीब अनिका से शादी की। इतनी महंगी घड़ी खरीदना तेरी औकात के बाहर है नक्श। जरूर तूने घड़ी चोरी की है। अभी मैनेजर को बुलाकर तेरी इज्जत उतरवाता हूँ। मैनेजर वहाँ आते ही झुककर नक्श से माफी मांगने लगा। ये देखकर विहान की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस 2 कौड़ी के आदमी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपके शोरूम से 20 लाख की घड़ी चुरा रहा था। आपको कोई गलत फहमी हुई है। नक्श सर तो इस शोरूम के मालिक हैं। भला कोई अपने ही शोरूम से चोरी क्यों करेगा? मैनेजर की बात सुनते ही विहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। 3 दिन पहले तक जो आदमी पाई पाई को मोहताज था, आज अचानक इतने बड़े शोरूम का मालिक कैसे बन गया? अगर आप भी करते हैं किस्मत पर यकीन और जानना चाहते हैं नक्श के शोरूम का मालिक बनने का राज, तो नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके फौरन डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने शो इंस्टा एम्पायर बिल्कुल मुफ्त में। या फिर सुनिए इस कहानी के शानदार हिस्से अभी। मुझे इस तरह से छूने की आपकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर विहान? काम डाउन अनिका। आई थिंक ये तुम्हें अपने यूजलेस पति से पूछना चाहिए, क्योंकि इस बार उसने तुम्हें और भी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। क्या मतलब है आपका? अगर तुम्हारे पति ने कल तक अपना सेल्स टारगेट पूरा नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारे पति को जॉब से निकाल दिया जाएगा और तुम फिर से सड़क पर आ जाओगी। विहान, प्लीज डोंट से दिस। ये जॉब हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी, मैं आपके ऊपर चिल्लाई। माय डियर अनिका, रोना बंद करो। जॉब बचाने का एक सिंपल सा तरीका है। आज रात सबके जाने के बाद वर्किंग आवर्स एक्सटेंड कर लो। ऑफिस में सिर्फ तुम और मैं होंगे। क्या मतलब है आपका? आप ऐसी बात बोल भी कैसे सकते हैं?
वही मतलब है जो तुम सोच रही हो। अगर तुम्हें खुद को और अपने पति को बचाना है तो यही एक रास्ता है। विहान की बातों से अनिका बहुत परेशान हो गई थी। विहान के खिलाफ जाने के लिए अनिका बहुत कमजोर थी, क्योंकि वो उसका बॉस था और बहुत पावरफुल था। लेकिन विहान से ज्यादा गुस्सा उसे अपने पति नक्श पर आ रहा था, क्योंकि वही इस मुसीबत की जड़ था। अनिका बहुत दुखी और परेशान थी। उसका दिल भर आया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किससे मदद मांगे। अनिका ऑफिस की खिड़की के पास खड़ी होकर रो रही थी। तभी नक्श वहाँ आया। अनिका, मैंने सुना तुम रो रही हो। क्या हुआ अनिका? सब कुछ ठीक तो है ना? यहाँ से चले जाओ नक्श। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा अनिका। एक बार मुझे बताओ तो सही कि आखिर हुआ क्या है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा अनिका। तुम्हें पता है ना, ये जॉब तुम्हें इसीलिए मिली है क्योंकि मैंने तुम्हें रेकमेंड किया था। मैंने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया कि तुम यहाँ जॉब कर सको, लेकिन तुम्हें तो किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता नक्श। और अब तुम्हारी वजह से तुम्हारे साथ साथ मेरी भी जॉब जाने वाली है। तो अब तुम ही बताओ नक्श कि अगर हम दोनों की जॉब चली गई तो हम क्या करेंगे? नक्श ने अनिका के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्लीज रोना बंद करो अनिका। उस कमीने विहान ने मुझे कहा कि आज रात सबके जाने के बाद मैं वर्किंग आवर्स एक्स्ट्रा कर लूं, जब मैं और विहान ऑफिस में अकेले होंगे। तुम इस बात का मतलब समझते हो ना नक्श? विहान ने कहा कि अगर मुझे अपनी जॉब बचानी है तो यही एक रास्ता है। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो अनिका? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी इस हीरोगिरी का हमारे पास वक्त नहीं है नक्श। प्लीज कोई सॉल्यूशन सोचो। सोचो कि तुम कल सुबह तक 100 प्रॉपर्टीज कैसे बेचोगे। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा अनिका। जब नक्श को विहान के गंदे इरादों का पता चला तो नक्श का दिल गुस्से और नफरत से भर चुका था। उससे अनिका के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे और उसने कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा जो वो कभी नहीं करना चाहता था। मदद के लिए उसने एक बूढ़े आदमी को कॉल किया। अरे नक्श, तुम? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे कॉल किया। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। बताओ क्या हुआ? मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए इसी वक्त। हाँ बिल्कुल, मैं इसी वक्त तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता हूँ। लेकिन तुम्हें पता है ना इसके बदले में तुम्हें क्या करना होगा? हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि 100 करोड़ के बदले में मुझे क्या करना होगा। कौन है वो बूढ़ा आदमी और 100 करोड़ के बदले में नक्श से ऐसा कौन सा काम करवाने वाला है? जानने के लिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर फौरन डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने शो इंस्टा एम्पायर बिल्कुल मुफ्त में, या फिर बने रहिए हमारे साथ। नक्श ने एक दिन में 100 प्रॉपर्टीज बेच दी थी और अगली सुबह नक्श और विहान मिस्टर सिंघानिया के ऑफिस में थे। मिस्टर सिंघानिया विहान के भी बॉस थे। मैंने 100 प्रॉपर्टीज बेच दी है मिस्टर सिंघानिया। तो अब जैसा मैंने कहा था आपको वैसा करना होगा। हाँ बिल्कुल नक्श। लेकिन मिस्टर सिंघानिया, इसने जरूर कोई गलत काम करके प्रॉपर्टीज बेची होंगी, वरना नक्श तो एक नंबर का निकम्मा और नकारा आदमी है। शट अप विहान। नक्श ने एक दिन में 100 प्रॉपर्टीज बेची हैं, जो तुम और तुम्हारी पूरी टीम एक साल में भी नहीं कर पाए। मैंने जो कहा था वो मैंने करके दिया। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। 1 मिनट नक्श, तुम मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकते। अभी तो मुझे तुमसे बहुत मेहनत करवानी है। इससे पहले कि मैं गुस्से में तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। ओले ओले ओले, नक्श को गुस्सा आ गया। तूने मेरा आज रात का प्लान खराब किया है। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। बदतमीज, मेरी बीवी पर गंदी नजर डालना बंद कर दे, वरना क्या नक्श? हाँ, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं आखिर हूँ कौन। तुम्हारे जैसा सड़क छाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अनिका ने भी आज रात के लिए मना नहीं किया है। विहान की बात सुनकर नक्श का अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा और उसने विहान की कॉलर पकड़कर उसे जोर का तमाचा मार दिया। विहान ने धक्का देकर नक्श को खुद से दूर किया और नक्श अपना सामान बटोरकर ऑफिस से बाहर निकल गया। जो तुमने आज किया है उसके लिए तुम बहुत पछताओगे नक्श। नक्श से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए क्या करेगा विहान? जो नक्श पाई पाई के लिए मोहताज था, उसने एक झटके में अपनी जॉब कैसे छोड़ दी? ऐसा कौन सा काम करने लगा था नक्श कि अब उसे नौकरी की जरूरत नहीं थी? जानने के लिए नीचे दिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके फौरन डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने शो इंस्टा एम्पायर बिल्कुल मुफ्त में, या फिर बने रहिए हमारे साथ। तुमने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है नक्श? और तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो मेरी जान। अनिका ने जब अपनी आंखें खोली तो वो चौंक गई। ओह माय गॉड नक्श, ये तो मेरी फेवरेट लग्जरी कार है।
लेकिन तुम्हारे पास ये कार खरीदने के पैसे कहाँ से आए? ये सब बातें छोड़ो अनिका और अपनी ड्रीम कार की राइड एंजॉय करो। ओह माय गॉड, आई लव यू नक्श। अनिका खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसको आज पहली बार लग रहा था कि नक्श को अपना पति चुनकर उसने कोई गलती नहीं की। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पति उसे उसकी फेवरेट कार गिफ्ट करेगा। नक्श के अंदर ये बदलाव देखकर अनिका बहुत खुश थी। आखिर कैसे खरीदी नक्श ने इतनी महंगी कार? कहीं ये कार किसी आने वाले खतरे की घंटी तो नहीं? जानने के लिए नीचे दिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने शो इंस्टा एम्पायर बिल्कुल मुफ्त में, या फिर बने रहिए हमारे साथ। नक्श, अनिका और पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। तभी नक्श की साली भाग्या ने कहा, तुमने कोई बैंक लूटा है क्या नक्श? ये तुम्हारी जिंदगी रातों रात इतनी कैसे बदल गई? कल तक तो तुम घर जमाई बनकर हमारे टुकड़ों पर पल रहे थे, फिर अचानक से ये इतनी महंगी कार कैसे खरीद ली? शट अप भाग्या। ठीक ही तो कह रही हूँ मैं, ये सालों से हमारे टुकड़ों पर पल रहा है, तो वक्त आ गया है कि बदले में ये हमें भी कुछ दे। वो कार मुझे चाहिए। तुम पागल हो गई हो क्या? वो कार नक्श ने मुझे गिफ्ट की है। अनिका को टोकते हुए अनिका की माँ चित्रा ने कहा, भाग्या कुछ गलत नहीं कह रही अनिका। ये निकम्मा सालों से हमारी छाती पर बोझ बना बैठा है। हमसे इसका बोझ अब और नहीं उठाया जाता। आप ऐसा कैसे कह सकती हो माँ? अनिका, कल सुबह तुम प्लीज अपने पति को लेकर इस घर से निकल जाओ। हमसे जितना हो सकता था हमने किया। इसके बाद तुम मियाँ बीवी अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। बस बहुत हुआ। ये आप क्या कह रही हो माँ? कल सुबह हम इस घर से चले जाएं? लेकिन हम जाएंगे कहाँ? ना ही हमारे पास पैसे है, ना रहने की कोई जगह। कल भाग्या को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती इस निकम्मे घर जमाई को देखकर उनका मन खराब हो। कोई नया घर ढूंढो और कल सुबह तक ये घर खाली कर दो अनिका। इसी में सबकी भलाई है। अब कहाँ जाएंगे नक्श और अनिका? आगे क्या होने वाला है नक्श और अनिका की जिंदगी में? जानने के लिए नीचे दिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके फौरन डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने शो इंस्टा एम्पायर बिल्कुल मुफ्त, या फिर बने रहिए हमारे साथ। भाग्या अनिका की नई कार चला रही थी कि अचानक उसका एक ट्रक से टकराकर एक्सीडेंट हो गया। आपका काम हो गया है नक्श सर। और वो लड़की जो कार चला रही थी वो कैसी है? जिंदा है, बस छोटी मोटी चोटें लगी हैं। क्या होगा जब पता चलेगा कि भाग्या का एक्सीडेंट नक्श ने करवाया है? अनिका और नक्श एक बड़ी सी कांच की बिल्डिंग के सामने खड़े थे। अनिका ने फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी। ऑल द बेस्ट अनिका। थैंक्स नक्श, मैं बहुत नर्वस हूँ। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरे लिए अपनी जॉब छोड़ दी। अनिका इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस के अंदर गई, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ उसे उसकी जानी दुश्मन जूली मिल गई। वाओ, तो आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। जूली, तुम? हाँ अनिका, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जब से मैंने तुम्हारा नाम इंटरव्यू लिस्ट में देखा, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आज फाइनली मुझे तुमसे बदला लेने का मौका मिलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तो आज ब्यूटी क्वीन अनिका को मेरी जरूरत है। कॉलेज में जो कुछ भी हुआ था वो सब भूल गई क्या? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी अनिका। जब देख लिया कि इंटरव्यूअर मैं हूँ, तब भी बेशर्मों की तरह मेरे सामने खड़ी हो। गेट आउट! सिक्योरिटी, इस औरत को इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो। जूली अनिका की बेइज्जती कर ही रही थी कि तभी वहाँ जूली के बॉस मिस्टर मेहता आए। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? जूली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? आई एम सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है? सर, मेरा नाम अनिका है। मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ, लेकिन जूली मुझे इंटरव्यू दिए बिना ही यहाँ से बाहर निकाल रही है। वो मुझसे अपनी कॉलेज की दुश्मनी का बदला लेना चाहती है। ये लड़की झूठ बोल रही है मिस्टर मेहता। मिस जूली, मैं आपकी बदतमीजियों के किस्से कई दिनों से सुन रहा हूँ। आपको हमने इस जॉब पर सिर्फ आपके पिताजी की अच्छाइयों की वजह से रखा हुआ था, लेकिन आज आपने सारी हदें पार कर दी। यू आर फायर्ड। ये तुमने ठीक नहीं किया अनिका। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। मिस्टर मेहता की बातों से अनिका समझ गई थी कि वो जॉब उसे मिल चुकी है। अनिका खुशी खुशी ऑफिस से बाहर निकल गई। निकलते वक्त अनिका ने एक बार मुड़कर देखा और उसकी नजर नक्श पर पड़ी। नक्श मिस्टर मेहता से हाथ मिला रहा था। ये नक्श मिस्टर मेहता से हाथ क्यों मिला रहा है? नक्श इन्हें कैसे जानता है? आजकल नक्श में इतना बदलाव कैसे आ रहा है? आखिर क्या छुपा रहा है नक्श मुझसे? आखिर क्यों हाथ मिला रहा था नक्श मिस्टर मेहता के साथ?
पाई पाई को तरसने वाले मामूली से नक्श के पास अचानक इतना पैसा और इतना पावर कहां से आ रहा था? आखिर क्या है नक्श का सच? क्या रिएक्शन होगा अनिका का जब उसे नक्श की सच्चाई पता चलेगी? जानने के लिए नीचे दिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके फौरन डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने शो इंस्टा एम्पायर बिल्कुल मुफ्त में। जब हैसियत नहीं है तो इतने महंगे स्टोर में आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम यहाँ चोरी करने के इरादे से आए हो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, स्टोर का गेट लॉक करो और पुलिस को कॉल करो। मेरे पास गोल्ड कार्ड है और मैं एक बार में 20 करोड़ की पेमेंट करके ये हार खरीद रहा हूँ। 5,000 रुपए महीने की तनख्वाह वाले मामूली से लड़के नक्श ने एक बार में 20 करोड़ की पेमेंट करके वो बेशकीमती हार खरीद लिया और स्टोर में मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। जिसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं रहती थी, कैसे खरीदा उसने 20 करोड़ का हार? अपनी बीवी के टुकड़ों पर पलने वाले एक निठल्ले नाकारे आदमी के पास कहां से आए इतने पैसे? आखिर क्या है राज इस शख्स का? अगर आप भी करते हैं किस्मत पर यकीन और जानना चाहते हैं इस शख्स की सच्चाई, तो नीचे दिए इंस्टॉल बटन को दबाकर अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए ब्लॉकबस्टर कहानी इंस्टा एम्पायर बिल्कुल मुफ्त में। मैं तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा अनिका। मैं तुम्हारी दादी के लिए एक अच्छा और महंगा बर्थडे गिफ्ट लेकर आऊंगा। अगर आज तुम कोई अच्छा और महंगा गिफ्ट नहीं लाए और पार्टी में मेरी बेइज्जती हुई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। मुझसे तुम्हारी गरीबी अब झेली नहीं जाती। अनिका ने नक्श पर एक अच्छा और महंगा गिफ्ट खरीदने का प्रेशर बना दिया था और जोश में नक्श ने अनिका से वादा भी कर दिया था, लेकिन नक्श जिसकी खुद की ही हालत टाइट थी, वो कैसे खरीदेगा कोई भी गिफ्ट? अच्छा और महंगा तो बहुत दूर की बात है, क्या अनिका उसे टेस्ट कर रही थी? अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर नक्श एक बड़े से एंटीक्स के स्टोर पहुंच गया था। पता नहीं आज नक्श ने नाश्ते में क्या खा लिया था जिसके कारण वो अपनी औकात ही भूल गया था। स्टोर में घुसते ही नक्श की नजर वहां पड़े बेहद कीमती एंटीक्स पर गई। नक्श इन एंटीक्स को निहार ही रहा था, तभी स्टोर की एक सेल्स गर्ल ने नक्श के खस्ता हाल को देखते हुए उससे कहा, यहाँ से सिर्फ अमीर लोग ही कीमती चीजें खरीदते हैं, तो जैसे फटीचर यहाँ क्या करने आया है? ऐसा हाल तो हमारे यहाँ के डिलीवरी बॉयज का भी नहीं होता। आपके पास मुगल डायनेस्टी का जड़े डायमंड का ओरिजिनल हार है? नक्श के इतने सटीक आइटम के बारे में पूछने से सेल्स गर्ल को थोड़ा झटका लगा और वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, जी सर, मैं अभी दिखाती हूँ। सेल्स गर्ल ने जब वो हार नक्श को दिखाया तो नक्श ने उस हार को छूकर तसल्ली की, फिर पैक करवा दिया। सर, वो इस हार की कीमत 20 करोड़ है। मैं जानता हूँ, तुम पेमेंट मशीन लेकर आओ। जैसे ही नक्श ने पेमेंट करने के लिए कार्ड स्वाइप किया तो कार्ड डिक्लाइन हो गया। नक्श ने 3 बार कोशिश की लेकिन तीनों बार पेमेंट फेल हो गई। सिक्योरिटी अलार्म्स जोर जोर से बजने लगे। जब हैसियत नहीं है तो इतने महंगे स्टोर में आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ चोरी करने के इरादे से आए थे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, स्टोर का गेट लॉक करो और पुलिस को कॉल करो। इतने में अलार्म्स की आवाज सुनकर स्टोर का मालिक वहां आया और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर स्टोर में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। स्टोर के मालिक ने नक्श को देखते ही कहा, अरे नक्श सर, आपको कुछ चाहिए था तो मुझे कॉल कर देते, मैं खुद लेकर आ जाता। आई एम रियली सॉरी सर, हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। स्टोर ओनर ने सेल्स गर्ल से कहा, ये घटिया और खराब पेमेंट मशीन हटाओ यहाँ से और नई पेमेंट मशीन लाओ जिस पे गोल्ड कार्ड चलता हो। हमारे स्टोर का मालिक इस फटीचर लड़के को सर क्यों कह रहा है और इसके पास गोल्ड कार्ड कैसे आया? गोल्ड कार्ड तो पूरे गुजरात में सिर्फ 10 लोगों के पास है। सेल्स गर्ल जैसे ही गोल्ड कार्ड पेमेंट मशीन लाई तो नक्श ने एक झटके में 20 करोड़ की पेमेंट करके उस मुगलों के जमाने के हीरे के हार को खरीद लिया। पाई पाई को मोहताज रहने वाले नक्श के पास कैसे आया गोल्ड कार्ड? जिस नक्श के पास 20 रुपए भी नहीं होते, उसने 20 करोड़ की पेमेंट एक झटके में कैसे कर दी? इतने बड़े स्टोर का मालिक नक्श को सर क्यों कह रहा था? जानने के लिए नीचे दिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके फौरन डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने शो इंस्टा एम्पायर बिल्कुल फ्री में, या फिर बने रहिए हमारे साथ। इस फटीचर को पार्टी में मत घुसने देना। इसके पास इनविटेशन कार्ड तक तो है नहीं और कह रहा है कि इस परिवार का दामाद है। कोई पागल लगता है।
वो कीमती हार खरीदने के बाद नक्श की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। नक्श अपने स्कूटर पर सवार हुआ और अनिका की दादी की बर्थडे पार्टी के लिए निकल पड़ा। पार्टी शहर के सबसे बड़े होटल निर्वाणा ग्रैंड में थी। होटल के बाहर काफी रौनक लगी थी। शहर के काफी रसूखदार लोग अनिका की दादी के बर्थडे पार्टी में शिरकत करने आए थे और उन सब का वेलकम करने के लिए एंट्रेंस पर अनिका के अंकल मैम्बो उर्फ नवीन जावेरी खुद खड़े थे। मैम्बो अंकल बड़ी गर्मजोशी से सभी गेस्ट का स्वागत कर रहे थे। नक्श ने तो दूर से ही मैम्बो अंकल को देख लिया था और वो बखूबी जानता था कि अगर मैम्बो अंकल की नजर नक्श पर पड़ी तो वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे नक्श की खिल्ली उड़ाने में। घर जमाई होने के कारण नक्श की अनिका के खानदान में जरा सी भी इज्जत नहीं थी और नक्श मैम्बो अंकल के निशाने पर अक्सर ही रहता था। नक्श ने भीड़ का फायदा उठाते हुए अंदर घुसने की कोशिश की और तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने नक्श को रोकते हुए नक्श से इनविटेशन कार्ड दिखाने को कहा। मेरे पास इनविटेशन कार्ड तो नहीं है, पर यकीन मानिए मैं इस परिवार का दामाद हूँ। इस परिवार का दामाद? तूने हमें पागल समझ रखा है क्या? जरा एक बार आईने में अपनी शक्ल देख कर आ और एक बार अपने धूल मिट्टी में सने हुए कपड़े तो देख। तुझसे अच्छा तो हमारा सफाई वाला रामू लग रहा है। चल निकल यहाँ से। तभी अनिका की नजर नक्श पर पड़ी और उसने कहा, सिक्योरिटी, अंदर आने दो उस आदमी को। मैं तुम्हारा पति हूँ अनिका, कम से कम गार्ड्स को बता तो देती कि मैं तुम्हारा पति हूँ। और उससे क्या होगा नक्श? ये बात बिल्कुल सच है कि सफाई वाला रामू भी तुमसे अच्छा दिख रहा है। कम से कम आज तो ढंग के कपड़े पहन लेते। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम दादी के लिए क्या गिफ्ट लाए हो? अनिका, मैं दादी के लिए 20 करोड़ का मुगल डायनेस्टी का हार लाया हूँ। ये सुनते ही अनिका जोर जोर से हंसने लगी। 20 करोड़ का मुगल डायनेस्टी का हार? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना नक्श? जेब में 20 रुपए भी नहीं है और बातें 20 करोड़ की। मेरे पास तुम्हारे इस भद्दे मजाक का वक्त नहीं है नक्श। जल्दी बताओ तुम दादी के लिए क्या लाए हो? गिफ्ट सेरेमनी शुरू होने वाली है। अनिका, मैं सच में वो हार लाया हूँ। अच्छा, तो कहाँ है वो हार? शो मी। नक्श ने हार निकालने के लिए एक्साइटमेंट से अपने पैंट की जेब में हाथ डाला और उसे महसूस हुआ कि उसकी जेब खाली है। उसने फौरन अपनी दूसरी जेब चेक की तो उसमें भी कुछ नहीं था। नक्श परेशान होकर अपनी जेबें टटोलने लगा और ये देखकर अनिका ने नक्श पर तंज कसते हुए कहा, फिल्मों में नहीं तो टीवी पर क्यों नहीं ट्राई करते? इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, छोटा मोटा काम तो मिल ही जाएगा। अरे अरे, तुम और काम? मैं भी ना, तुम्हें तो टुकड़ों पर पलने की आदत हो गई है। मुझे पता था ऐसा ही होगा। तलाक के पेपर्स रेडी है नक्श। केक काटने के बाद उन पर दस्तखत कर देना। अनिका की कही हर बात नक्श को तीर की तरह चुभ रही थी। वो बिल्कुल हैरान था कि आखिर वो हार गया कहाँ। वो तुरंत पार्टी से निकलकर पार्किंग में उसे ढूंढने चला गया। नक्श अनिका से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और किसी कीमत पर अनिका को तलाक नहीं देना चाहता था। उधर अंदर दादी का केक अब कटने ही वाला था। आखिर कहाँ गया वो हार? क्या नक्श और अनिका का तलाक हो जाएगा? जानने के लिए नीचे दिए इंस्टॉल बटन को दबाकर अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने शो इंस्टा एम्पायर बिल्कुल फ्री में, या फिर बने रहिए हमारे साथ। दादी ने केक काटा और कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। केक के अंदर वो मुगल डायनेस्टी का हार था। पार्टी में मौजूद सभी लोग एक्साइटमेंट में चिल्ला पड़े, केक के अंदर मुगल वंश का हार? इस हार की कीमत तो 20 करोड़ रुपए है। इतना महंगा गिफ्ट आपके लिए कौन लाया दादी? तभी एक अनजान आदमी ने कहा, मैं लाया हूँ दादी। दादी ने अपना चश्मा पहनकर गौर से उस आदमी को देखा और कहा, पर तुम हो कौन? माफ करना बेटा, अपनी बूढ़ी उम्र की वजह से मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। दादी, मैं आपके पुराने बिजनेस पार्टनर का पोता। खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए आपको गिफ्ट कैसा लगा? सफाई वाला रामू ये सब देखकर हैरान था और उसने तुरंत नक्श को कॉल किया। नक्श सर, आप जो हार ढूंढ रहे थे वो अभी अभी केक के अंदर से निकला है। कोई अनजान आदमी कह रहा है कि वो हार वो आदमी दादी के लिए लाया है। केक के अंदर से हीरे का हार? रामू, सबको वो केक खाने से रोको। वो हीरा बहुत पावरफुल है। केक पर हीरा लगने के बाद केक जहरीला हो जाएगा। अगर किसी ने वो केक खा लिया तो उसकी जान भी जा सकती है। मैं कैसे रोकूंगा साहब? मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप तुरंत यहाँ आ जाइए, आप ही इन सब की जान बचा सकते हो। क्या नक्श वक्त पर पहुंचकर सबकी जान बचा पाएगा? कौन है वो अनजान आदमी और क्या मकसद है उसका? आखिर कैसे और कब उस आदमी ने वो हार केक के अंदर प्लांट किया?
जानने के लिए नीचे दिए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने शो इंस्टा एम्पायर, या फिर बने रहिए हमारे साथ। रुक जाओ, वो केक मत खाओ। नक्श के पहुंचने से पहले ही सब लोग वो केक खा चुके थे। मत खाओ वो केक, उसमें जहर है। वो देख अनिका, तेरा पागल पति नया तमाशा करने आ रहा है। अनिका नक्श को पकड़कर साइड में ले गई और कहने लगी, क्या तमाशा लगा रखा है नक्श? अनिका, उस हार की वजह से केक जहरीला हो गया होगा, सबकी जान जा सकती है। ये लो, खा लिया मैंने केक। ना तो मुझे कुछ हुआ है और ना ही पार्टी में मौजूद किसी भी गेस्ट को कुछ हुआ। नक्श ने ना आव देखा ना ताव और भागकर दादी का हार छीन कर देखने लगा। हार को थोड़ी देर गौर से देखने के बाद नक्श ने कहा, ये हार नकली है। हार नकली है? बंद करो अपना ड्रामा, बस बहुत हुआ नक्श। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस पार्टी में शहर के सबसे बड़े हीरा व्यापारी मिस्टर मेहता मौजूद हैं। मैं अभी ये हार उनसे चेक करवा देती हूँ। नक्श ने वो हार मिस्टर मेहता को दिया और मिस्टर मेहता ने वो हार अपने टेस्टर से चेक करके कहा, ये हार नकली है। अनिका बेटी, नक्श की बात बिल्कुल सही है, ये हार नकली है, लेकिन हीरे की खास पहचान रखने वाला ही एक नजर में ये पहचान सकता है। तुम कैसे समझ गए नक्श कि ये हार नकली है? आखिर कैसे नक्श को हीरे की इतनी महीन परख थी? अगर वो हार नकली है तो असली हार कहाँ है? क्या नक्श असली हार ढूंढ पाएगा? कैसे खरीदा नक्श ने 20 करोड़ का हार? क्या है नक्श का सच? क्या छुपा रहा है नक्श? क्या नक्श अपने और अनिका के रिश्ते को बचा पाएगा? कौन है वो अनजान आदमी जो पार्टी में आया? जानने के लिए नीचे दिए इंस्टॉल बटन को दबाकर अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने शो इंस्टा एम्पायर बिल्कुल फ्री में।